हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। वेरी गुड। अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, अडानी हटाओ, धारावी बचाओ। आपके आगे होगी, बुलडोजर जब आएगा तो ये दोनों बहनें आगे होगी और हम सब एक हैं, ये बताने के लिए मैं यहाँ आई। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपको धारावी में घर मिलेगा। धारावी में घर दो और घर के पहले घर दो, दुकान के पहले दुकान दो। हमने तुम्हारे से भीख नहीं मांग रहा है। मैं गवर्नमेंट से बुलंद आवाज से पूछना चाहता हूँ, हम तुम्हारे से भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारे घर के पहले घर दो। मराठी माणसं आपण महाराष्ट्रातली माणसं आपण का पेटून उठत नाही, का आपण त्या आजारच्या विरोधात आपण बंद करत नाही। आज हमें यह समझना होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक तरफ बोलते हैं कि सारी मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त होगी, कि रहने वालों को घर देंगे, घर देंगे, घर देंगे। कहीं भी उन्होंने कहा क्या कि जितने धारावी करे सबको घर देंगे? ये धारावी हमारा वाइटल प्रोजेक्ट में है, इसलिए यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर है हर स्ट्रक्चर को पात्र होना चाहिए। आणि धारावीकरांना गाफील ठेवून काही आमच्यातल्या काही लोकांची नावं बदनाम करून या ठिकाणी सर्वे करतायत। हा सर्वे नसून ही नंबरिंग केली जाते आणि ही बोगस सर्वे आहे। हमारे अंदर बाबा साहब का खून है, छत्रपति शिवाजी महाराज का खून है। भले कोई भी हमारे साथ में हम लोग 8, 9, 10 लोग मिलके इसका ईट से ईट बना देंगे अड़ाने का, मैं डरता नहीं हूँ। तो जो 42 एकड़ जो रेलवे की जगह ली है ना, वहाँ पे अपने को घर दिया जाएगा। वो घर का मतलब क्या होता है मालूम है? रेफ्यूजी। रेफ्यूजी समझते हो आप? रेफ्यूजी का मतलब यहाँ पर जो बड़े बड़े महल और कांच की इमारतें हो जाएगी ना, तब अपने को पता चलेगा 15,000 पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है, 200 बुलडोजर, 100-150 जेसीबी मशीन, ये सारा उन्होंने तैयारी करके रखा है। 1.5-2-3 महीने से सर्वे का माहौल धारावी में चल रहा है। एक भी धारावी के आदमी को लिखित में नहीं दिया है कि हम तुमको धारावी के फलाने बस्ती में जमीन देगा, घर देगा, एक को भी लिख के नहीं दिया है। मैं हूं आकाश अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम धारावी मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी सभा ली गई है और सभा सिर्फ इसलिए ली गई है कि लोगों को बताया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि किस तरह से अडानी का प्लान है, सरकार का प्लान है उनको उनके घरों से खाली करने के लिए। सर क्या कहना चाहिए कि आज जिस तरह से सभा हुई, इस सभा में लोगों को जन जागरूक करने की कोशिश की, लोगों को दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से लोगों के साथ, धारावी घरों के साथ होने वाला है और क्या होने वाला है। सबको पता है, हम लोकसभा के इलेक्शन में कह रहे थे, विधानसभा के इलेक्शन में कह रहे थे और अभी भी यही कह रहे, क्योंकि वैसे ही चल रहा है। अदानी जी को बहुत सारी अपनी जमीन दे चुके हैं, यहाँ की जमीन दे चुके हैं और हमारे धारावी के परिवार को यहाँ से निकाल के बाहर डालने का उनका पूरा प्लान तैयार हो चुका है। सब उन्होंने तैयारी करके रखे हैं, क्योंकि सरकार उनके पास है तो उनके पास सत्ता है, तो उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं और इस सब लोगों को जो निकाल के उस कचरे में, उस डंपिंग ग्राउंड में और मीठागर में उनको डालने की पूरी उनकी साजिश तैयार हो चुकी है। सर आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि 4 बुलडोजर 5 बुलडोजर खड़ी है जो धारावी घरों को उद्ध्वस्त कर देगी, वो गिरा देगी। क्या ये बातें हैं, क्या दूरंदेशी है, क्या धारावी घरों को आप बताना चाहते हैं कि क्या होने वाला है उनके साथ? देखिए, धारावी के साथ पक्का धोखाधड़ी होने वाला है। धारावी वालों को अंधेरे में रखकर उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है और इसीलिए मैंने धारावी के सारे लोगों को जागने का आह्वान किया है, इकट्ठा आने का आह्वान किया है। जितने भी धारावी में रहने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रांत के, जाति के, धर्म के, सारे लोगों ने अलग इकट्ठा आना जरूरी है, ये मैंने आह्वान किया, आपने देखा है। सर आज जिस तरह से आपने एक बैनर लगाया था कि हम अडानी के उस फरेब को सामने लाएंगे, उस धोखे को सामने लाएंगे जो धारावी घरों के साथ वो बंद आंखों की तरह खेल रहा है, उस खेल को सामने लाएंगे, तो क्या वो खेल है? देखिए ना, ये देखो कार्टून देखो, अडानी लात मार कर धारावी के लोगों को बाहर भगाने का चक्कर है। बोलता है धारावी वालों चलो भागो यहाँ से, धारावी की ये जमीन हमें नया बीकेसी बनाना है। क्लियर कट ये कार्टून के जरिए उसकी असलियत क्या है तो वो हमारे साथ। सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा मचा हुआ है, हर कोई ये कहता है कि धारावी कर जो है वो विकास के आड़े आ रहे हैं। जो लोग इस तरह की बातें कर वो विकास के आड़े आ रहे हैं। हम सबको धारावी में घर मिलेगा, जिसकी वचन मुख्यमंत्री ने दिए, उप मुख्यमंत्री दिए ने, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि धारावी करो को धारावी में ही घर मिलेगा, ये विकास हो रहा है, विकास के आड़े मत आओ।
हम विकास के आड़े नहीं आ रहे, हमको भी चाहिए। इसलिए 2016 में जो प्लान बनाया था, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और सबको यहाँ ही घर लेने का प्लान बनाया था, लेकिन अब मैं मुख्यमंत्री जी से यही पूछना चाहूंगी, फिर आपने यहाँ ही देने वाले हैं तो हमको यही चाहिए, हम इसके बारे में ही लड़ रहे, तो आपने बाहर की जमीन क्यों ली है, उसका जवाब दीजिए। बाहर की जमीन लेने की जरूरत ही नहीं थी। जब तक कि सर्वे नहीं हुआ है, 40% तक ही सर्वे हुआ है, तब उसके पहले ही आपने इतने 1200 से 1500 एकड़ जमीन जो भी डंपिंग ग्राउंड की है, जो भी मिठागर की है, वैसी जमीन हमारे लोगों के लिए क्यों ली, इसका जवाब दीजिए। फिर यहाँ ही देना है तो क्यों है ये सब? अच्छा, लेकिन पात्र अपात्र का खेल क्यों? वही हम यही बोल रहे हैं कि हमारे सब लोगों को पात्र किया जाए और यही कर दिया जाए। उनको पात्र करके ये सिर्फ दिखावे का नाटक चल रहा है। पात्र करके भी लीज के, रेलवे की लीज की जमीन पे देने वाले हैं, जिसका उनको माल की हक पूरा 100% माल की हक कभी भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे नाटक कर रहे हैं आप कि लोगों को बहला रहे हैं, डरा रहे हैं, फुसला रहे हैं। ये जो सब नाटक है वो आप बंद कीजिए और आपकी जो सत्यता है वो सब लोगों के सामने आ चुकी है। इसलिए धारावी कर, सब धारावी परिवार एक है, वो दिखा देगा हमारी ताकत, जनशक्ति की ताकत आपको जरूर दिखा देगा। आप कहना चाहते हैं कि जब धारावी में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, बड़ी बड़ी गार्डने होंगे, तो क्या उसमें धारावी कर नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। उसमें केवल 5-10 हजार लोग रहेंगे उनके बाउंड्री के बाहर और उनके सुविधा के लिए, हाँ। उनका काज पूछने के लिए, उनके घर में बर्तन मांजने के लिए थोड़े बहुत लोग यहाँ रखेंगे वो, लेकिन 90% लोगों को धारावी के बाहर जगह देने का उनका प्लान पक्का हुआ है। लोग तो कह रहे हैं कि हमारे पास 2000 का पेपर है, हम 2000 के पहले से यहाँ रह रहे हैं, सारा पुरावा हमारे साथ है। तब वो पुरावा बिरावा कुछ नहीं मानने वाला, किसी को मानता नहीं है वो पुरावा वगैरह, वो रगड़ कर धारावी वालों को बाहर ले जाएगा। तो ये आप कहना चाहते हैं कि जो पुणे के अंदर जो हरकत हुई है, उसी तरह क्या सारे को उध्वस्त कर देंगे? बिल्कुल, सारे धारावी को विकास नहीं, सारे धारावी को उध्वस्त कर देंगे। आखिरी सवाल, जब कल मैंने आपका भाषण लिया, कल आपसे बाइट लिया, तो कई लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि दोनों बहन गलत कह रही हैं, ये सामने आते ही नहीं और कुछ काम नहीं करे जमीन पर, तो उसको उनको क्या जवाब देना चाहिए? कौन बोल रहा है? मैं 90 फीट के ऑफिस में रोज आ रही हूँ, जिसको भी मुझे मिलना है वो आ सकता है। पूरे प्रोग्राम में दिख रही हूँ, अपना गुड़ी पड़वा का प्रोग्राम हो, साहब को पता है इनको, बाबूराव मानी जी को भी, वहां भी आ चुकी हूँ। हनुमान मंदिर ये होता है, उसमें आ चुकी हूँ। हर एक प्रोग्राम में, जब अपनी अम्बेडकर जयंती, उसमें आ चुकी हूँ। रोज के रोज आमदार कोई आता है कि मुझे बताए, जो मैं हर रोज आ रही हूँ। और जो कोई बोल रहा है वो आके मुझे मिले, उसका फोन नंबर दे, मैं धारावी में आएगी तो उसको पहले फोन करूंगी कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ। प्रेम नगर में हम राउंड ले रहे थे, तभी ये बात चल रही थी, वहां लोग सर्वे को आए थे, तो वहां जाके मैंने उनके खिलाफ बातें की, उनको बोला कि आप क्या कर रहे करके। अधिवेशन में भी बार बार मैंने वही लगा के रखा और उनको आशीष शेलार जी को उसका जवाब देना पड़ा। और उन्होंने आपको, मैंने उस दिन भी कहा कि उनको कहना पड़ा कि हमने जमीन उनको 7/12 उनके नाम पे नहीं लिखा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, 7/12 नहीं लिखा है, लेकिन पूरी जमीन उनको ही दे चुके हैं। जब हम डामरीकरण का प्रश्न इसको बीएमसी को दे रहे लेटर, तब वो हमको एनओसी नव भारत मेगा टाइम्स उनकी क्यों लेने पड़ रही है? क्योंकि वो तो नहीं है मालक। अभी मैंने आईटीआई के लिए भी लेटर लिखा है, तो वो भी मुझे उनसे परमिशन लेने लगे। तो ये जमीन क्या उनके नाम पे की है? जो मालक, इसका जमीन का जो ओनर है, उसने परमिशन देनी चाहिए, कॉमन सेंस है। तो आप उनसे क्यों बार बार परमिशन लेने को कह रहे हैं? यही है उनके 7/12 उनके नाम पे, इसे ही कहते हैं। आप उसका जो करते हैं वही बात दोहराते हैं। हमने सेका है, मोदी जी का हो या बीजेपी का हो, उनका वही हमेशा चलता है कि जो वो करते हैं राजनीति, वही दूसरे के नाम पे थोपते हैं। तो 7/12 लिख के दिया है, इसलिए बोल रहे बार बार। अब धारावी बचाओ आंदोलन का आगे क्या स्टेप होगा, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी? क्योंकि अब जो है बहुत जल्द ये नोटिस लाने वाले हैं सारे धारावी करों को वहां देवनार भेजने के लिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नोटिस आएगा तो उस नोटिस का सारे इसी तरह के सभा में हम उसका दहन करेंगे। वो नोटिस को हम मानने वाले नहीं है, धारावी हम छोड़ने ही वाले नहीं है। सर, आखिरी सवाल के लिए आने वाले कार्यकाल में हम लोग रास्ता रोको करेंगे, हम लोग रेल रोको करेंगे, बड़े पैमाने पर आंदोलन करके मुंबई करो को इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए हम। जिस तरह से आपने देखा कि धारावी में गली गली जा जाकर लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आज इस सभा के जरिए भी मैसेज देने की कोशिश की गई। कई लोग हमारे साथ, कई सदस्य हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से माहौल रहा है, किस तरह से आज ये कार्यक्रम इनका सफल हुआ है। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही कहना है कि धारावी वाले को धारावी में घर मिलना चाहिए, इसके लिए सभा हुआ। हाँ। धारावी वाले को जो घर पे दुकान है, दुकान के पहले दुकान मिलना चाहिए,
घर के पहले घर मिलना चाहिए, उसी जगह पे घर बना के देना चाहिए धारावी के अंदर ही। आपने भाषण बहुत कड़क किया था, क्या कर लेंगे अगर अडानी ने नहीं माना, कदम पीछे नहीं लिया तो? अरे हम लोग तो धारावी वाला ऐसा है कि पूरे इंडिया का आदमी धारावी के अंदर है। अडानी कौन सा बड़ा चीज है, उसको हम लोग रोक नहीं सकता है। हमारे पास इतनी ताकत है धारावी के अंदर, पब्लिक के अंदर ज्यादा से ज्यादा ताकत है, हम लोग रोक सकते हैं उसको। हम लोग इसके लिए क्यों राह देख रहे हैं कि हमारा पूरा धारावी में बना के देगा सोच के पब्लिक रुक के बैठा है। वो मेरी गलत है पब्लिक की, सब लोग बाहर आना चाहिए, पूरा 90 फीट से लेके पूरा रोड ब्लॉक करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए धारावी वाला क्या चीज है। धारावी सेक्टर सबसे धारावी सेक्टर के अंदर ही घर बना के देना चाहिए, मेरा यही विचार है। सड़कों पे फैमिली के साथ लेट जाएंगे पूरा पूरा बैठ जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। कल 1 घंटे के लिए बैठ जाए सब अपने आप, गवर्नमेंट की जो ऑफिसर जो भी उठ के इधर आएगा अपना सहूलियत पूरा करके देगा। जब तक हमने पूरा पब्लिक बाहर नहीं आता जब तक कुछ नहीं। देखो आज का दिन है ना, 1 में महाराष्ट्र दिन है। ये महाराष्ट्र दिन इसलिए कि गुजरात जब बम्बई ले रहा था, जब भी मराठी आदमी लोगों ने हुतात्मा हुए, 106 जन बलिदान दिए, जब भी महाराष्ट्र के अंदर मुंबई आई, बिल्कुल, ये तो गुजरात में जाती थी। लेकिन वो कुर्बानी ऐसा लगता है रायगा जाएगी, क्योंकि ये फ्री में अब देते जा रहे हैं पूरी मुंबई। देखो उधर ऊपर दिल्ली में भी कौन बैठा है, गुजराती आदमी बैठा है, और जो अदानी भी गुजराती है। उस वक्त गुजरात को बम्बई ले नहीं पाए, तो ये गुजराती के हाथ से बम्बई ले रहे हैं उन लोग। जैसे ये धारावी का 601 ये सब षड्यंत्र चल रहा है। जो 1200 एकड़ है वो भी, लेकिन ये सब होने वाला नहीं भाई। ये हमारी बाप दादा की जमीन है, हम लड़ेंगे। उस टाइम भी लड़के ही बम्बई महाराष्ट्र में लिया था। ये धारावीकर लड़के ही बम्बई धारावीकर के हाथ में रहेगी। धारावी का एक भी घर, एक भी दुकान धारावी के बाहर नहीं जाएगा। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस छट रही है, अलग हो रही है, कार्यकर्ता नहीं आते, वजह क्या है? क्या धारावी बचाओ आंदोलन और तमाम पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी क्या? देखिए, जो भी लोग बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हैं रोज हम कार्यकर्ता और हमारी नेता वर्षाताई ज्योतिताई गायकवाड़ जी हर गली में, आप देख सकते हैं, आपने खुद 2 दिन पहले न्यूज कवर किया, हर जगह हम लोगों को समझा रहे, बता रहे कि पेपर मत दो, क्योंकि पेपर देने के बाद उनको राइट्स हो जाएगा, उनका सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है। और इस बिना पे उन लोगों को गलत तरीके से बता कि पेपर वर्क ले रहे हैं, उनका वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन उन लोग पेपर में क्या दे रहे हैं, क्या लिखे है, वो लोगों को समझा नहीं रहे। तो ये इसके लिए वर्षाताई ज्योतिताई हमेशा आवाज उठा रही है, हम लोग भी आवाज उठा रहे कि जब तक हमको जानकारी ना हो, हम धारावीकरों को जब तक ये लिख के ना दे, और उनका जो प्लान है जब तक वो कॉर्नर पे हर जगह ना लगाए, तब तक हम उनके विरोध करेंगे और लास्ट तक विरोध करेंगे। क्योंकि हम धारावीकर आज देखेंगे, जब धारावी हमारी दलदल थी तभी तो कोई हमको पूछने नहीं आता था, आज हमको ब्लैक लिस्ट किया जाता था पहले। आज धारावी पे अचानक कैसे नजर पड़ गई, क्योंकि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है उनके मित्र को टेंडर मिला, और टेंडर भी किस तरह मिला आपको पता है। इससे पहले वो टेंडर पे किस तरह थे और अभी किस तरह टेंडर सेटअप करके दिया गया। तो ये बहुत बड़ा एक उनके ऊपर आरोप लगता है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो सामने वाली पार्टी है उनका केस भी चालू है। और बिल्कुल भी ये गलत बात है कि कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ में 4 तारीख को हमारा माहिम पाठक में बहुत बड़ा सभा है, हम धारावीकरों के लिए इन्होंने सभा रखा है, और आप देखेंगे कि भारी से भारी लोग इसमें सहमत होंगे। बहुत बहस चलती है, पात्र अपात्र, पात्र अपात्र, क्या है ये पात्र अपात्र, और जो पात्र है उनको क्या मिलने वाला है, जो अपात्र है उनको क्या मिलने वाला है? अफसोस मुझे इस बात का होता है कि जब इलेक्शन आता है तो 24-24, 72 घंटा वर्कर से लेके मेंढक की तरह दौड़ते भागते रहते हैं। अब जब आज बात आई है, कोई नेता नहीं दिखता, आते हैं लास्ट में 2 मिनट भाई, उनके पास वक्त नहीं है, ऑफिस में बैठे, फलानी जगह बैठे, और किसी को अवगत नहीं करा रहे हैं, क्योंकि इनकी आवाज सुनी जाती है, हमारी आवाज लोग सुनते नहीं, उनके भरोसा नहीं है, आवाज पे लोग दौड़ आते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि पात्र को कहाँ मिलेगा और अपात्र को कहाँ मिलेगा, कोई नहीं बोलते। और पात्र के लिए, अपात्र के लिए क्या है? अपात्र के लिए ऐसा है, इनको पेपर लेके छटा के करना चाहिए, क्योंकि हमने इनको जिताया इसके लिए कि भाई हमको अपात्र करके बाहर ना करें। अगर अपात्र करके बाहर लेके पैसा भी, बिना पैसा का भी देते तो लोग चले जाते, लेकिन अपात्र होने के बाद में जो अपात्र होएगा उसको वहां पे पैसे का घर मिलेगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, लैंड की कीमत, और उसके बाद 30% उसके ऊपर। तो ये जो नेता लोग हैं, आज काउंसिलर है सब है, या MP हो, MLA हो, क्यों नहीं लोगों को औकात कराते? उनके पास पोस्टर छापने के लिए जब पैसा आ जाता है, हमारे पैर पड़ने, बैनर लगाने के लिए पैसा आता है, आज बैनर लगाने के लिए पैसा क्यों नहीं है इनके पास? आज उनके जो है चंपे चटल्लू हम नहीं देखते किसी को, आज 1.5 साल से हम कर रहे हैं, कोई चंपा चटल्लू नहीं आ रहा। सिर्फ इलेक्शन के बोले हम जीत के आएंगे तो धारावी को बचाएंगे। मैं खुलेआम कहता हूँ, ये धारावी को बचाएंगे नहीं। अगर इनका फर्ज
बनता है। इलेक्शन 2 इन्हीं ने बनाया है, ये GR इन्होंने बनाया 2004 में, 2000 में सब कुछ किया है। तो ये लोग क्यों नहीं लोगों को अवगत करा रहे हैं कि बिना पैसे का तुमको बाहर डंपिंग ग्राउंड में घर नहीं मिलेगा? क्यों नहीं GR बांटते, क्यों नहीं पोस्टर लगाते, क्यों नहीं होर्डिंग लगाते? क्या इनके पास पैसे की नहीं कमी है? क्या लोगों को 5-5 रुपए में खरीद के लेके आके लोगों को दिखाना उस टाइम पैसा आता है? मैं बोलूंगा तो लोग को चिढ़ाती है। क्यों नहीं अवगत कराते लोगों को GR के बारे में? क्या है? बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जितने भी सदस्य हैं अपने जेब से पैसा लगाकर ये सारा कार्यक्रम करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, हैंडबिल बनाते हैं, ये सारा इनके जेब का पैसा है। धारावी करो से नहीं मांगते हैं और ना ही इसमें नेतागण शामिल होकर पैसा देते हैं। यही इनकी बात है कि अगर वो अपने ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं तो धारावी बचाओ के लिए भी कर सकते हैं। और ये धारावी बचाओ इनके अकेले का घर नहीं है, पूरे धारावी का घर है। अगर धारावी बचेगी तो इनकी अकेले की घर नहीं बचेगी, पूरे धारावी करो के बचेगी। तो धारावी करो को इनके साथ माल से भी, जान से भी, हर तरह से इनके साथ मदद इनकी करनी चाहिए ताकि ये भी आगे बढ़ सके। क्योंकि आज इनके पास पैसे हैं और आज ये तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, कल इनके जेब खाली हो जाएगी तो ये सारा मामला खत्म हो जाएगा और फिर आपको जिस तरह पोस्टर में दिखाया गया है कि आपके पिछवाड़े पे लात लगेगी और सीधा डंपिंग ग्राउंड में आप पहुंच जाएंगे। इसमें क्या मालूम है, ये सेक्टर जो बनाया हमको सेक्टर वैसे क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल, ये बहुत हमारा सबसे मेन बात है डेवलप करो और एक सेक्टर को बनाओ। सरकार ने पैसा लगा के सर्वे करके सब कुछ करके किसका पैसा है? तो आपने सेक्टर बनाया, सेक्टर दो ना। बिल्कुल। और बाकी लोग है ना, धारावी के लोग है ना, मेन साफ नहीं है। क्या बोलते हैं बाबूराव माने कितना पैसा मिला है? वर्षा ताई को 10 करोड़ मिला, दोनों बहन 5-5 करोड़ लिया। हाँ, ये पलाना लोग कितना पैसा लिया? अरे तुम लोग को अक्कल नहीं है। हम लोग उनके साथ घूमते हैं, हम लोग के सामने सब लोग पैसा जमा करके ये सब कर रहे हैं। ये सब प्रोग्राम जो बना रहे हैं ना, ये इन लोग खाली पब्लिक को ना एक को एक भड़काता है। हम लोग जाते, हमारा पब्लिक है ना थोड़ा बराबर नहीं है। हम लोग सर्वे वाला को बंद करता है, वो बोलता है नहीं साहब मेरा सर्वे करो। ये गेम है दलालों का गेम है, दलाल। ये दलाल का नाम भी एक दिन लेके मेरे को मालूम है कौन कौन दलाल पैसा का है। वो दलाल लोग का हम लोग भागा ये एरिया में नहीं आने का। वो बोलता है हमारा सग्गा वाला का पैसा है, तुम्हारा सग्गा वाला है तो तेरा घर पे बुला, इधर नहीं आने का। हम लोग ये सब बात की है, बाबूराव माने साहब हम लोग ने वो इनने भी हम लोग आपक भाई जो भी धारावी के पैसा का है धारावी बचाओ आंदोलन के जो भी अभी नेतागण है, उन्होंने खुद के एक पैसे जमा करके और खुद के जेब से पैसे लगा के उन्होंने ये मीटिंग रखी थी। और पुलिस, BMC और शासन प्रशासन हम लोग को सब अदानी ने खरीदी किया है। धारावी वाले के साथ में कोई नहीं है। धारावी में मीटिंग भी लेना है तो वो लोग मीटिंग के लिए परमिशन नहीं देते हैं। परमिशन बोलते हैं कि अभी 2 महीने के लिए हमने मैदान राखीव रखा था, ये रखा था, सब हमारे पास परमिशन की कॉपी है, सब है। बहुत तंग कर करके, बहुत तंग और बहुत ये लोगों को सताकर डराकर आपको डर है क्या कि आपका विकास नहीं होगा, आपके घरों का विनाश होगा? सही है, विनाश होगा। देखो धारावी में आज तक 100 बिल्डर आए, 100 बिल्डरों ने बिल्डिंग बनाई और 100 बिल्डरों ने बिल्डिंग बनाई 100-200 देकर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया बिल्डरों ने कमाया। और अदानी को पूरी धारावी बनाने को देखकर भी उसको परवड़ता नहीं है। तो तेरे को बना ही कौन बोल रहा है धारावी करके? कोई किसी ने बोला क्या भाई अदानी भाई आओ, फडणवीस साहब अब उसको काम दो, मुख्यमंत्री जी उनको टेंडर दो? हमने तो नहीं कहा था। आप शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे चल रहे हैं अदानी के जैसे। और तो और ऐसा है कि देखो हमने हिंदी मराठी का शिक्षा का GR एक दिन में निकला। आज हमारे धारावी कर गए 4 साल से लड़ रहे हैं कि हमारा धारावी में हमको घर देने का GR निकालो। ये नहीं निकालने का इनको टाइम नहीं है और ये अलता भलता सलता GR निकालते हैं और फिर ये मुंह पे गिरते हैं। राज साहब जैसे और मराठी लोगों ने उनको मुंह पे गिराया ये सरकार को, फिर वो पीछे ले लिया हिंदी का GR। तो एक GR धारावी करो को निकालो कि भाई तुमको 350, 250, 500 जो भी है हम धारावी में देंगे। लिखित में GR जो तुम हमारा मांग है वो हमको दे दो
और इससे बड़ी हम लोग कुछ मांगता नहीं तुम्हारे से। और एक तो अपात्र पात्र वो मुद्दा ही निकाल दो, 50 फीट वाले का भी मुद्दा निकाल दो। अरे किसी का 50 फीट है तो किसी का 5000 फीट है, तो 5000 फीट वाले को क्या तुम चांद पे और सूरज पे देंगे? हाँ, जिसका किसी का वो जो परिस्थिति में घर था वो परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने उस टाइम पे जगह पकड़ी और बना के रह गए। तुम आज बोल रहे 50 फीट 60 फीट 70 फीट और 1000 10,000 फीट के गाले, उनको क्या है? उनको तो तुम ज्यादा कुछ देने वाले हैं, उनको भी तुम 100 200 350 में गिनती कर रहे हैं। ये सब ढोंग और ये सब नहीं चलेगा। धारावी कर अच्छे से नागरिक है, रास्ते में उतरने वाले, लड़ने वाले और लड़ते रहेंगे दिन रात एक करके। हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। क्या मराठी मानुस को विकास नहीं चाहिए? क्या धारावी का विकास नहीं होना चाहिए? ऐसा कई अंधभक्त कह रहे हैं, उनको पेट में दर्द हो रहा है कि मराठी मानुस विकास चाहता है और ये सारे लोग जो है विकास के विरोध में हैं। विकास तो हमें चाहिए किसी भी हालत में चाहिए विकास तर आम्हाला पाहिजे, 100% विकास पाहिजे। सरकारने आम्हाला लिखित द्यायला पाहिजे। आमचं एवढंच म्हणणं आहे की धारावीसाठी त्यांनी GR काढावा नवा तर प्रत्येकाने प्रत्येक घराला प्रत्येक दुकानाला दुकान मिळालं पाहिजे, घराला घर मिळालं पाहिजे, धारावी मध्येच मिळालं पाहिजे, धारावी मध्येच पाहिजे। आम्ही धारावीचे रहिवासी आहे। मी 60 वर्षाचा माझा जन्म झाला माझ्या धारावी मध्ये, पोलीस स्टेशन वर माझं घर आहे लहानसं, त्या खोलीत माझा जन्म झाला। आता माझं वय 63 वय चालू आहे, तरी पण मला तिथं राहायला पाहिजेच, मला तिथंच घर पाहिजे, ही माझी शेवटची इच्छा आहे। आणि सर्व धारावीकरांना धारावी मध्येच घर मिळालं पाहिजे। अदानी हटाओ, धारावी बचाओ। क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको? देखो किस तरह से एक मराठी मानुस चाहता है कि उसका घर, जब उसके बाल बच्चे और वो यहाँ पैदा हुआ है तो उसे यही घर चाहिए। तो क्या धारावीकर यहाँ से देवनार जाएंगे? क्या धारावीकर मुलुंड जाएंगे? क्या धारावीकर मीठागर जाएंगे? क्या धारावीकर कुर्ला मदर डेयरी जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात हमारी धारावी में देखो सर, मैं यहीं का धारावी की पैदाइश है। मैं यहाँ पे 90 फीट के पास में जो कुमार रोड है उसी में मैं जन्मा हूँ। अभी मैं टांडिस कैंप में रह रहा हूँ और धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से मैं हर दिन मुझे कहीं से भी फोन आता है तो मैं उनके बीच में जाता हूँ। जो अगर हम लोग वहाँ पे अगर कारणवश नहीं भी पहुँचते तो वो लोग क्या करते हैं, दलाल लोग को पैदा करते हैं। आस पास को तो 2,000-3,000 रुपया देके वहाँ के छोटे मोटे दलाल को पैदा करके बांट रहे दलाले को 2-3 हजार रुपया दे के अगर एक घर के सर्वे करवा रहे, तो हम लोग है ना धारावी वासी है, धारावी में यहाँ पे पैदा हुए और यहीं पे हम लोग मरेंगे। अगर जब तक हमारा हक का घर नहीं मिलेगा, हमारे धारावी वासियों को घर का हक का घर और दुकान यहाँ पे नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे साथ यहाँ पर युवा पीढ़ी भी उनसे भी बात करेंगे, कैसा विकास चाहिए? बिल्डिंग बने, हमको इधर ही घर चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम देवनार भेजने वाले हैं। ये बहुत गलत है, ये गलत है। जब इधर बन रहा है तो हमें इधर का जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पर ही मिलना चाहिए नगर में। क्यों शिफ्ट करें हम लोग को देवनार पे? देवनार वैसे भी बहुत अभी नवी मुंबई साइड वाला इलाका है, तभी इतना वेल डेवलप नहीं है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे मीथेन गैस निकलती है, वहाँ से टीवी अस्थमा बीमारी पैदा हो रही है लोगों को। तो फिर केमिकल जगह पे तो वहाँ पे और नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे और नहीं मिलना चाहिए घर। क्योंकि मोस्टली मैं भी देवनार की ट्रैवल किया बहुत बार, तो उधर ही ज्यादातर करके वही क्या पूरा गंदा माहौल है, पूरा जंगली एरिया है। तो धारावीकर को वहाँ भेजेंगे तो कैसा लगेगा? नहीं यार, बिल्कुल नहीं, उधर नहीं जाना चाहिए। तो नहीं जाने के लिए क्या करेंगे आप? तो फिर आंदोलन ही हो रहा है इधर। तो आंदोलन में शरीक होंगे? शामिल तो हुए ही है ना। हाँ होंगे। हाँ क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था, ये जो इतना बड़ा सभा हमने जो आयोजित किए धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ से, इसमें हमारा है ना खून पसीने का पैसा लगा हुआ है। हमने खुद हमारे जेब से पैसा लगाया। मैं इसलिए लगाया हूँ क्यों, मुझे पता है आने वाले समय में हमारा बहुत बुरा हादसा होने वाला है, बहुत बुरा समय आने वाला है। हमारे ऊपर बुलडोजर चलने वाले, मिलिट्री उतरने वाली है और बहुत सी ऐसी परेशानी आने वाली है। उससे पहले हम अगर जागरूक हो जाए, आज अगर हम जाग गए और ये 1,000, 2,000, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया लगाते और हमारा अगर जीवन बचता है और हमारा घर आंदोलन करने से अगर धारावी में हमारा घर मिल सकता है तो हम लड़ रहे। और हमारे धारावी वासियों में जो भी रहते हैं गरीब है, पढ़े लिखे नहीं है, इनको ना समझी है, ये क्या सोच रहे हैं आज के दिन में। अगर जो होगा देखेंगे, मगर जो अयोध्या में हुआ है ऐसी बहुत, ये अडानी है ना, ये कोई बिल्डर नहीं है, एक बिजनेसमैन है। इसके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। जैसे
मोदी सरकार जो दिल्ली में बैठी है उनका इस तरीके से उनके सर पे हाथ है। ये कोई बिल्डर नहीं है, ये कमाने आया है और हमारे को धारावी से बाहर भगाने आया है। हमारी एक ही सोच है कि ये इनको हटाओ। इसके पहले सैकलिन ने भी यहाँ पे सर्वे किया था, आज ये नई सर्वे करवाने की जरूरत क्या है? यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं तो इनको पता है कि यहाँ पे बीएमसी, हमारे यहाँ पे जो बीएमसी वार्ड ऑफिसर लोग जो वार्ड ऑफिस है उनके अंदर सारे रिकॉर्ड है हमारे, तो ये सर्वे क्यों? हम ये चाहते हैं कि सर्वे ना हो, जो भी कुछ है हमारे को धारावी में मिलना चाहिए। और इस तरीके से पहले सैकलिन ने जो सेक्टर बनाए थे उसी सेक्टर के हिसाब से घर बना के अगर दूसरे बिल्डर को बुलाएंगे, अडानी 17 साल में इसको डेवलप करने वाला है, तो हमारे को कम समय के अंदर दूसरे बिल्डर आके अगर अच्छे से अच्छा घर दे सकते हैं। अभी जो धारावी में जो माहौल है कि आज लोग इतना कोशिश करने के बाद इतना बड़ा मंच और इतना बड़ा मैदान में कार्यक्रम करने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि धारावी में जो हिसाब से लोगों को आना चाहिए था लोग नहीं आए। उसका कारण है कि इन लोगों ने क्या किया है, अडानी ने हर एरिया में कुछ लोगों के बच्चों को, कुछ लोगों के बच्चियों को काम पे रख के वहां पे रोज लोगों के माइंड को चेंज किया जाता है और बताया जाता है कि जो धारावी बचाओ आंदोलन के लोग काम कर रहे हैं वो लोग डेवलपमेंट के बीच में रोड़ा बन रहे हैं, जबकि असल में धारावी बचाओ आंदोलन के लोग जो रोल कर रहे हैं, धारावी के लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, उसको वो लोग गलत साबित करके इस कार्यक्रम को फेल करने की पूरी तरीके से, इसके लिए वो हमसे ज्यादा कोशिश करके इस कार्यक्रम को फेल करने की कोशिश करते हैं। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या आप खाना नहीं खाते? आप सच और झूठ में आप पहचान नहीं कर पा रहे कि आप तो सोचो कि लोग आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, वो किधर लेके जा रहे हैं, धारावी बचाओ आंदोलन के लोग किधर लेके जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपको किस तरफ जाना है, आपको धारावी में रहना है कि मुलुंड जाना है, या आपको भी सोचने की जरूरत है। ये बोलना है कि जो आंदोलन जो हो रहा है धारावी बचाओ अडानी भगाओ, इसके लिए इसके साथ साथ जो है कोर्ट में भी धारावी वासी को जाना चाहिए, पूरे धारावी वासियों के सहयोग किस बेस पर जाए, क्या लेकर जाए? कि धारावी को हम लोग को यहाँ से निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं, इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए सबके, पूरे धारावी वालों के सहयोग से। ये नहीं कि एक आदमी पैसा देगा, एक आदमी लड़ेगा, इसके लिए पैसा इकट्ठा करके अदालत से भी इंसाफ के लिए जाना चाहिए। मेरा ये एक सभा लिए, इसमें पोस्टर, बैनर, पैसा, स्पीकर सब जेब से वो लगा रहे हैं। सब जेब से लगा रहे हैं, लेकिन इसमें पूरे धारावी वासियों का लगना चाहिए। धारावी वासियों को कुछ पड़ी नहीं, वो तो आराम से सो रहे खाते। हाँ, तो वही मैं कहना चाहता हूँ, जब हमारे ऊपर आएगा तब देखेंगे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एहतजाज के साथ साथ जो है कोर्ट की लड़ाई भी लड़े, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो भी अगर हमको इंसाफ मिल सके तो इंसाफ दिलवावे, क्योंकि इस काम को रुकवावे। धारावी 2000 में जब सर्वे किया तो हर एक आदमी का घर पे आया, पेपर मांगा, पेपर दिया, फोटो लिया, सबने आराम से अपना खुशी से दिया। तो आज है ना, ये इन लोग जो है ना रिश्वत देके सर्वे करने को आता है। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहा सर्वे? हाँ, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहा है? वो एक सर्वे करने को आता है, उसका पीछे है ना 4 बॉडीगार्ड, हाँ, रिटायरमेंट पुलिस, रिटायरमेंट वाला, मिलिट्री वाला, वो आदमी को डराने के लिए पीछे। अरे कौन किसी को डरेगा? हम तुम्हारे से भीख मांग रहे हैं क्या? हक मांग रहा है, हमारा हक मांग रहे हैं। हम जो अगर आता है, हर एक आदमी अपना फायदा सोचता है, क्यों हम लोग को डुबा के तुम्हारा फायदा करने का है? जब 2000 में सर्वे किया, ऐसा करो ना, आपको कौन मना कर रहा है? और सेक्टर काय के लिए बना है? सेक्टर वाइज में आप दो, सेक्टर वाइज में नहीं देता है ना, इधर अडानी नहीं। और क्या मुंबई में कोई बिल्डर नहीं है, खाली अडानी है। आपको क्या लगता है, क्या ये धारावी करो को घर देना चाहते हैं या पूरा धारावी लूटना चाहते हैं? नहीं, ये इन लोग है ना पूरा धारावी को लूटने का पूरा प्लान है, पूरा टोटल। क्यों मालूम है? मैंने सर्वे वालों को बोला, मैं अभी तक सर्वे नहीं किया। बोला तुम सर्वे क्यों नहीं कर रहे? हाँ, सब करेगा। अरे क्यों नहीं कर रहा? करना। मैं बोला साहब, मैं एक प्रश्न पूछेगा, आप जवाब देगा क्या? बोला पूछो। बोला, मैं बोला आप जो हमारे से लिख के ले रहे हैं, हाँ, बाजू का दुआ से विटनेस ले रहे हैं, तो आप हमको क्या लिख के दे रहे हैं? करेक्ट, आप हमको क्या लिख के दे रहे हैं, उसका जवाब दो। और धारावी में किधर देगा वो दिखाओ आप, हम आपको अभी लिख के देते। वो चला गया चुपचाप। यही सवाल अगर धारावी का एक निवासी अगर पूछना शुरू कर दे कि मुझसे तुम साइन ले रहे हो, अड़ोस पड़ोस की साइन ले रहे हो, मेरी फोटो निकाल रही हो, ये बता दो कि मुझे घर कहाँ दोगे, ये लिखकर स्टैम्प पेपर पे दे दो, तो शायद धारावी करो को धारावी में ही घर मिलेगा और कोई भी उनका घर लूट नहीं पाएगा।
1.5 लाख गहरे करके जब इस सर्वे चालू किया, लाल पावती का सर्वे चालू हुआ, मशाल का सर्वे हुआ, तो बाला साहब ने उन लोग ने आवाज उठाया, शिशकीपुर रोड पे मीटिंग लिया था। तो अभी इन लोग वही प्लान बना रहे, थोड़ा लोग को देने का, बाकी गांड पे लाद के बाद में क्या होगा, ये पात्र नहीं है, ये अपात्र है, पात्र खेल खेलेंगे। ये खेल खेले। आज भी है ना, आपको बता रहे, वो उनका क्या मालूम है, कितना तो स्क्वायर फुट का माप है, उसमें 2 फुट कम रहेगा ना, पैसा ले रहे, पैसा लेके वो बढ़ा के दे रहे। तो ये सर्वे में रिश्वत भी चल रहा है। हाँ चालू है। हम बोले जरा फोटो लेना बोला तो बता रहे जानते जानते, वो जो दलाल है ना, पैसा लीला और उन लोग को 10,000 कुछ दिया, 40,000 में 30,000 खीसा में रखा, 10,000 उसको दे दिया। धारावी की जनता जागे, अगर इस तरह से रिश्वत देकर अगर आप अपने सर्वे करवाओगे तो याद रखना वो पात्र नहीं होगा, ये अपात्र जानबूझकर कर देंगे और आपको बाहर निकालने का काम करेंगे। पूरा 100% बाहर निकलेंगे। मेरा नाम शंकर कुंची करवे है, मैं कुंची कोरे समाज से आता हूँ। हमारा एक बंधु है संजन कुंची करवे, जो ट्रांडिश कैंप ब्लॉक नंबर 8 में रहता है, 8 में रहता है। उन्होंने डीआरपी वाले को पत्र लिखा था और कुछ मुद्दे डाले थे कि हमको ये मुद्दा का हमको उसका पूरा जवाब चाहिए। तो उन्होंने ठीक है हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा बातचीत किया और चला, कम से कम महीना 2 महीने से वो चलता रहा। फिर बाद में लास्ट में एक बार उन्होंने, मैं भी था उधर, वहां पे इधर ही 90 फीट पे एक होटल है, होटल में आए थे वो डीआरपी वाले, तो उनसे वो सवाल किया, उससे 21 सवाल था, उसका जवाब दो करके पूछा था। तो उन्होंने बोला ठीक है हम प्रस्ताव रखेंगे आपका। तो प्रस्ताव रखने के बाद उन्होंने क्या बोला लास्ट में कि आपको ना मदर डेयरी जगह चलेगा क्या, एक बार देख लो आप लोग, हमारा समाज के कम से कम 10,000 झोपड़ा है, शायद 5,000 रहेंगे। वो हमें क्या कहने लगे, तुम एक बार है ना मदर डेयरी का जगह देख लो, ऐसे क्या कहा था। फिर बाद में फिर उन्होंने बोला कि हमको ना कुछ तो जवाब दो कि आप हमसे तो लिख के ले रहे, आप कुछ लिख के देने वाले क्या। तो फिर बाद में देखो ये पूरा जीआर है, ये जीआर अगर आप पढ़ोगे, अभी मैंने सिर्फ सामने वाला पढ़ा, कोई लोगों ने 1-2 हजार के बाद रूम लिया हुआ है, वो सोच रहे मैं पात्र हो जाऊंगा या मुझे रूम मिलेगा, लेकिन वो उनको ये मालूम नहीं कि वो उनका क्या होगा। ये देखो ये 85-86 पेज का 85 पेज का है, ये कौन दिया है, डीआरपी वाले ने दिया है, कि इसका मतलब हमें धारावी में घर मिलना बहुत ही मुश्किल है, 99.99% मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा भी तो कुछ 5,000 से या 10,000 लोगों को मिलेगा। वो अभी भोंबल तक बैठ रहे हैं और न्यूज में बता रहे हैं या यूट्यूब में कि हम लोगों ने 70-80 हजार लोगों का सर्वे किया है, अगर आप लोग नहीं करोगे तो आपको दुविधा आ जाएगी, ऐसे कह रहे हैं। लेकिन इस धारावी को बचाने के लिए आखिरी तक हम लड़ते रहेंगे। हर घर के जो लोग हैं उनको हम लोग जागरूक करेंगे, अभी जागरूक करेगा, अभी और जागरूक करेंगे और लड़ाई और तेज करेगा।